मैं संजय पारीक जयपुर से हूँ और यहाँ के संगीत कलाकारों से, गायक कलाकारों से, नृत्य के कलाकारों से और वाद्य कलाकारों से सबसे जुड़ा हुआ हूँ। संगीत संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी आर्टिस्टों के प्रोग्राम्स की मैं एंकरिंग कर चुका हूँ। उनके व्यक्तिगत उनके जीवन से भी बहुत जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे कलाकार मेरे पास आकर रुकते भी हैं, यहाँ रहते भी हैं और मुझे जब भी कुछ कलाकारों के लिए करने का मौका मिलता है तो मैं उन कलाकारों को उनकी हेल्प करता रहता हूँ, जिससे मेरा बड़ा दिल खुश होता है कि वो कलाकार जिन कलाकारों को सुनकर लोग वाहवाही करते हैं, वो तालियां बजाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन लोगों को उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में ये भी नहीं पता होता कि उन बेचारों का घर का खर्च कैसे चलता है। अब क्योंकि जो कलाकार कुछ सीख के करके अपना रोजी रोटी उसी से कमा रहा है, उसको अगर आज प्रोग्राम मिल गया और 10 दिन प्रोग्राम नहीं मिला तो 10 दिन तक उन पैसों से कैसे काम चलाता है, उनकी क्या स्थिति होती है, उससे मैं बहुत करीब से जुड़ा हूँ। और अक्सर ये होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन मुश्किल ये होती है कि उन करोड़ों रुपए में से कलाकार के पास कितना पैसा जाता है। ये बड़े ताज्जुब की बात होगी कि आप अगर सुनेंगे, हमारे यहाँ राजस्थान के एक बड़े ही प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब, जो कि बहुत अच्छे भजन और गज़ल गायक थे, जो सीकर से बिलोंग करते थे और उन्होंने काफ़ी अपना नाम कमाया और यहाँ तक कि लता जी और बड़े जो फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार हैं वो भी उनके नाम से उनको बड़ा सम्मान देते थे। और एक फिल्म आई थी लम्हे, उसमें उन्होंने एक ओपनिंग गीत भी गाया था, जो कि जिससे टाइटल जब आते हैं वो गाना होता है, जबकि वो गाना बहुत ही अच्छा गाना तो हो सकता था, लेकिन क्योंकि उनकी बहुत इतनी अप्रोच तो थी नहीं कि सब वो गाना रुकवा सकें, वो गाना फिल्म में से हटा दिया गया था और कैसेट में एक बार आया, उसके बाद जो सेकेंड एल्बम बना उसमें भी हटा दिया गया। तो कलाकार की ये स्थिति होती है। गा लिया, उनको पता लग गया कि भाई इनका बहुत नाम है राजस्थान में, तो फिल्म वालों ने बुला तो लिया और सर, वो गाने गीत के बोल आप बता सकते हैं? गीत के बोल क्या? हमारी धरती, राजस्थान री धरती, सोना सी धरती, इस तरह का, मैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन धरती पे था कि हमारे राजस्थान की जो धरती है वो सोने सी धरती है, इस तरह का गीत था। और वो दोहे जैसे उन्होंने गाए थे, 7-8 दोहे थे उसमें फिल्म में। और अगर सबसे पहला किसी के पास लम्हे का कैसेट हो तो उसमें वो गाना था। अब खान साहब ने वहाँ जाके गा दिया, सब कुछ हो दिया, ना तो उसको कोई बहुत बड़ी पब्लिसिटी मिली और ना ही कोई उसके साथ बहुत उनको इतने पैसे मिले कि उनका उससे बहुत अच्छा कोई गुजारा हो गया होगा। अब वो कलाकार प्रोग्राम में जा जा के गा रहा है और वहाँ जो कुछ भी वो गा रहा है उससे पैसे मिल रहे हैं। एक ज़माने में उनको मिलते थे 500 रुपये खाली, और मैंने लड़के और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो उनको बुलाते थे, वो रात को रत जगह में गाते थे, यानी भजन का प्रोग्राम है जो पूरी रात चलेगा। उनका नंबर आता था, क्योंकि बहुत अच्छे कलाकार थे, बड़े सीनियर थे, तो उनका नंबर भी आता था रात को 2 बजे 2:30 बजे। और वो बेचारा आर्टिस्ट 2:30 बजे 3 बजे तक अपने नंबर का इंतज़ार कर रहा है, और जब वो प्रोग्राम ख़त्म हो तो उसको 500 रुपये मिल जाएंगे। कोई बहुत ही बड़ा हुआ तो उसको 1000 दे देगा। मैं जब स्थिति देखता था कि 500 रुपये 1000 रुपये, खान साहब क्या करते हो आप, इस क्या होता क्या होगा इस पैसे से? बोले बेटा क्या करूं, अब ये प्रोग्राम भी अगर 500 रुपये में नहीं बजाऊंगा तो वो जो दुकानदार है जिससे मैं सौदा खरीद के लाता हूँ उधार, उसको जाके क्या चुकाऊंगा? और जब मैं 3-4 प्रोग्राम करके पहुँचता हूँ तो वो भी इंतज़ार करता है कि भाई अब खान साहब आ गए होंगे। मैं बस से उतर के जाता हूँ उसी की दुकान के सामने से निकल के, और वो आदमी जब मुझे देखता है तो खुश हो जाता है कि चलो आपके अब तो पैसे मिल जाएंगे, खान साहब ले आए पैसे। तो इस तरह से अगर वो 500 का भी प्रोग्राम नहीं करते तो क्या हो सकता था? तो खान साहब की स्थिति इतनी ख़राब हो जाती थी कि मैं लड़ के उनसे, मैंने वो 500 से उनके 2000 रुपये कराया। मैंने, खान साहब कोई भी आदमी आपको बोले चाहे कितना भी बड़ा, आप मत करो प्रोग्राम, लेकिन अगर आप पैसे नहीं मांगोगे तो आपको पैसे यहाँ नहीं देंगे लोग। और राजस्थान में बहुत पैसे हैं, बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन पैसे देने में कलाकार को उनकी, मतलब मुझे लगता है पता नहीं क्यों उनको इतना बुरा लगता है कि कलाकार के पास पैसे नहीं पहुँचे। उस ओकेज़न में, उस प्रोग्राम को करने में वो 2 लाख खर्च कर देंगे, लेकिन कलाकार के पास अगर 2000 से ज़्यादा चले गए तो उनको बुरा लगता है। नहीं, ये जो स्पॉन्सर्ड होते हैं जो 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख रुपए खर्च करते हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो सुनिश्चित करें कलाकारों तक नहीं, वो जो खर्च कर रहे हैं उसकी? नहीं, वो खुद ही कम देते हैं। जो प्रोग्राम करवा रहे हैं ऑर्गेनाइजर हैं, वो कलाकार से ऐसे रेट तय करते हैं, सब्जी भाजी या रिक्शा वाले से करते हैं। अब हम रिक्शा वाले को देखो ना, रिक्शा वाले ने अगर आपको बोल दिया 5 रुपये तो आप बोलोगे नहीं यार 4 ले ले,
तो वही कलाकारों से नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो वो कलाकारों की स्थिति के बारे में नहीं समझ पाते कि आप जो उसको आज 2,000 रुपये दे रहे हो, उसको 10,000 दे रहे हो, 15,000 दे रहे हो, उसको 4 दिन अगर प्रोग्राम नहीं मिलेगा तो उसी से उसको जीवन चलाना है। तो वो लोगों के समझ में नहीं आता। तो खान साहब की अंतिम दिनों में मुझे याद है जब वो बीमार थे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, उनको दमा भी रहता था और उनको फिर बाद में किडनी विडनी में भी प्रॉब्लम हो गया। तो अस्पताल गए तो वहाँ से भाग आए, घर आ गए। मैंने कहा साहब आप घर क्यों आ गए, क्या था? बोले बेटा मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि घर की बहू बेटी आती हैं, कोई मुझसे मिलने आता है कि मैं उसको चाय पिला सकूँ, उन सबके खाने का इंतजाम कर सकूँ। तो अब मैं बता वहाँ रह के क्या करता, ना मेरे पास दवा के पैसे। अब हम लोग कितना कर सकते थे, हम भी खुद आर्टिस्ट उसी तरह के लोग हैं। हम बड़े लोगों से ये भी नहीं कह सकते थे इनकी मदद करो, कहते भी थे तो लोग हाँ ठीक है कोई 5,000 दे देगा, कोई 10,000, उससे कैसे चलेगा? एक आदमी जिसका परिवार है पूरा उस पर, और अब तो चलो ठीक है बच्चे बच्चे भी कमाने लगे हैं आजकल और इन आर्टिस्टों के बच्चे भी कमाते हैं, पर वो बच्चे अपना चलाते हैं, बुजुर्ग अपना चलाते हैं। तो जैसे ही वो बड़ी उम्र में आया तो उसकी स्थिति, ना उसकी कोई अच्छी पेंशन है, ना उसके पास इतने पैसे अपने जीवन में जोड़ पाता कि वो कुछ करके और कोई एफडियां करवा ले या कुछ छोटा मोटा कर ले तो उसके पास उसकी इनकम होती रहे। ना उसका कोई इंश्योरेंस होता है क्योंकि उसको इंश्योरेंस के इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना चुका सके। तो राजस्थान में कलाकार की एक जो जो क्योंकि सब फ्रीलांस है, अब बेचारे कहीं ना कहीं किसी स्कूल में कुछ सिखाने लगते हैं तो थोड़ी बहुत उनकी स्थिति ठीक हो जाती है। अब दिन में स्कूल में सिखाएंगे और कोई एक ट्यूशन कर ली या कोई ऐसे कर लिया, उनसे काम चल गया, और शाम को फिर परफॉर्म करना होता है, तो शाम को परफॉर्मिंग में तो जो बहुत ही बेचारे इस टाइप के लोग हैं और बुजुर्ग हैं उनकी तो बहुत बुरी स्थिति। एक बन्नो बेगम एक आर्टिस्ट थी यहाँ, और बन्नो बेगम जो थी वो मांड बहुत अच्छी गाती थी, बहुत अच्छी मांड की गायिका। अब उनकी भी स्थिति यही थी, उनका जो घर था वो वहाँ रहती थी और कोई प्रोग्राम में बुला ले तो ठीक है, नहीं बुलाए तो कोई उनकी जाके कोई मदद नहीं करता था, और कोई अगर किसी ने मदद भी की है यहाँ तो वो इस टाइप की है जो कि म्यूजिक लवर्स हैं, वो ज़रूर हेल्प कर देते थे। कभी वो गए, कभी तो कुछ ले गए, या कुछ उनको लगा कि भाई, या कोई उनके फैंस होते थे जो कि कलाकारों के का गाना सुनना पसंद करते थे वो, या कोई डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मैं ये काम करती हूँ, अच्छा 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 बन्नू जी हैं, और डॉक्टर ने उनकी हेल्प कर दी। तो इस तरह से म्यूज़िक लवर्स ने ज़रूर हेल्प की है, लेकिन संस्थाएं कोई ऐसी नहीं है सरकार की जो जहाँ जाके कलाकार अपना एक कोई परिचय पत्र दिखा सके कि मैं भाई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और गाता हूँ, बजाता हूँ, नृत्य करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो वहाँ जाके अपनी स्थिति को ठीक कर सके, या उसको आर्थिक मदद मिल सके, या उसको मेडिकल एड मिल सके, या कोई उसके घर में या उनके बच्चों को नौकरियाँ मिल सकें। सर राजस्थान की फोक ने पूरी दुनिया में राजस्थान को पहचान दी है। तो क्या राजस्थान की जो सरकार है उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती जो आर्टिस्ट हैं उनकी जिम्मेवारी वो संभाले? नहीं, आप देखिए बहुत ताज्जुब की बात बताऊं, कोई भी सरकार ले लो, राजस्थान सरकार भी उससे अछूती नहीं है। सरकारें सिर्फ डरती हैं तो जर्नलिस्ट से डरती हैं, या फिर अब जर्नलिस्ट के लिए देखिए आप सोचेंगे मैं कैसी बात कह रहा हूँ, लेकिन जर्नलिस्ट को यहाँ ज़मीन भी दी गई है, जर्नलिस्टों को लैपटॉप भी दिए अभी उन्होंने, और जर्नलिस्टों के लिए एक डायरी भी बनी हुई है जिसमें वो अपनी मेडिकल एड भी ले सकते हैं। लेकिन वही जर्नलिस्ट भी इस आवाज़ को नहीं उठाते कि भाई जो कलाकार हैं जिनका जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं और उन्होंने पूरा जीवन इस कला में लगा दिया, तो उनकी उनकी मदद के लिए उनकी कोई कॉलोनी भी होनी चाहिए, उनके लिए घर भी होने चाहिए, उनके लिए एक अस्पताल भी होना चाहिए जो उनकी कॉलोनी में हो। उनके लिए सरकार कुछ एड भी करे कि भाई कलाकार अगर इतने साल का हो गया तो इसके बाद उसको इतनी तो पेंशन मिलेगी मिलेगी, या कलाकार की कुछ ना कुछ पेंशन बांधनी चाहिए जिससे कि वो बुरे वक्त में अपना जब वो, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट ऐसा आर्ट है कि आप पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकते। एक उम्र आने के बाद में आपसे ना तो गाया जाएगा, ना आपसे डांस किया जाएगा, ना आपसे कुछ साज बजाया जाएगा। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? जयपुर में कलाकार कॉलोनी है, उसका क्या स्टेटस है? देखिए वो जो कलाकार कॉलोनी बनी हुई है वो शास्त्री नगर की तरफ है, भट्टा बस्ती है, वहाँ पर है कलाकार कॉलोनी। पर वो कलाकार कॉलोनी ऐसी है कि वो वहाँ जगह खाली पड़ी हुई थी और ऊंचे नीचे टीबे थे, उन टीबों को जाके कलाकारों ने वहाँ कब्जे कर लिए, वो वहाँ रह रहे हैं। और वो आधा तो वहाँ पर जब पानी बरसता है तो उन बेचारों की स्थिति देखो लोगों के पास। अब ठीक है धीरे धीरे बच्चे उनके हो गए बड़े, और आजकल जो बच्चे हैं वो भी उनके परफॉर्म करते हैं। कुछ किसी ने छत डलवा ली है, किसी के टिन का घर है, किसी का कच्चे में आता है, ज़्यादा बरसात होगी तो बह जाता है,
ज़्यादा बरसात होगी तो पानी भर जाता है, मार के गंदगी है उस एरिया में। तो उन उन सिस्टमों में कलाकार रहता है और वो जा जाके इधर उधर परफॉर्म करता है। अब आप बताइए वो कैसे परफॉर्म करेगा जब उसके घर की स्थिति, वो कहीं डांस कर रहा है, कहीं गा रहा है, उसको लग रहा बारिश आ रही है बाहर, तो उसके दिमाग में ये लगा रहता है कि यार मेरा छप्पर है, ये है यार, बच्चों की क्या स्थिति होगी, पानी भर गया होगा, मैं कैसे घर जाऊँगा। तो कोई वो सरकार की एड वाली बस्ती नहीं है, वो तो लोगों ने अपने आप कर लिया, और लोगों ने अपने आप साधन ढूंढ लिया कि लकड़ी का फट्टा मिल गया तो लगा लिया घर के बाहर, कोई कहीं से चादर मिल गई तो, या किसी अपने स्टूडेंट से जो कलाकारों का के शिष्य होते हैं और कलाकारों के दोस्त होते हैं, कलाकारों के फैन होते हैं, वो लोग उनकी जो मदद कर देते हैं उससे, और अपने काम से बेचारा अपना संजय काम जी, चलाते आज का अंतिम सवाल जी। कि मैं किसी कलाकार का नाम नहीं ले रहा जी यहाँ, लेकिन जी राजस्थान के अंदर जो जी यहाँ फोक के बड़े आर्टिस्ट हैं, जी अगर किसी का बहुत नाम हो गया तो संस्थाएं भी उनको मदद करने को तैयार होती हैं, सरकार भी मदद करने को तैयार जी होते जी हैं। बिल्कुल। लेकिन जो कलाकार अच्छे कलाकार हैं लेकिन हाशिए पर हैं, हाँ जिन्हें वास्तव में मदद की ज़रूरत है, हाँ। क्या ये सच है उनको मदद नहीं मिल पाती है? तो उनको मैंने बताया ना, आपसे अपनी जो बातचीत अपन कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि वो कलाकार इतने पढ़े लिखे नहीं होते। अब वो क्या है कि चलिए बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनका विदेशों में नाम हो गया, विदेशों में नाम हो गया। हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, अगर हमको किसी ने नवाज दिया ना और विदेश में नवाजे गए, तो सब हमको पूछेंगे, सब हमारे पास आएंगे और हमारे से ये भी कहेंगे, अरे अरे वो एक ज़माना था जब मैंने इनकी मदद की और मेरी वजह से विदेश पहुंचे और मेरी वजह से विदेश पहुंचा। इस तरह से कलाकारों को अपना नज़दीकी बताने की सबकी इच्छा होती है, और सरकार उनको फिर नवाजती भी है कि अरे भाई ये इसने ये किया, ये किया। अरे जब वो भूखा मरता था जहाँ, और वो पहुंचा सरकार की वजह से नहीं, सरकार का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है यहाँ, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट जो कलाकारों को जाने की फीस देता है, अगर आप वो किसी कलाकार से पूछ लेंगे और तो आपको शर्म आने लगेगी कि यार एक कलाकार को मतलब एक दिन का विदेश ले जाने का, ठीक ठीक है, टिकट आपने दिया, उसको ले आप गए, आपने सब काम किया, यहाँ बहुत कलाकारों ने बहुत झगड़े किए, तब तो जाके उनकी फीस बढ़ी है। जयपुर में जब कलाकार कोई प्रोग्राम करता है तो जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो उनकी विदेशियों के सामने उनको नचाता है, गवाता है और सारे काम करता है, वो क्या फीस देता है, कभी कलाकार से ही पूछिए आप ये बात, तो आपको खुद को शर्म आने लगेगी कि हमारे देश में ये कलाकारों की स्थिति है। क्या फीस है? वो मुश्किल से वही किसी के 500, किसी के 400, किसी के 300। और प्राइवेट जो लोग हैं वो जब प्रोग्राम करते हैं तो वो 2,500, 3,000, 5,000 भी दे देते हैं, उनसे सब काम चलता है। सरकार के मामले में वो कुछ होने जाने वाला कलाकारों का नहीं है। और पिछले समय में कलाकारों ने, जो अच्छे कलाकार हैं, स्टैब्लिश कलाकार हैं, उन लोगों ने भी मिलकर हड़ताल की थी कि भाई हमारे पैसे बढ़ाओ। तो आप सोचिए कि, और कलाकारों की यूं भी स्थिति अच्छी नहीं होती कि वो बेचारे क्या करते हैं ना कि वो इतने जोड़ने वोड़ने की तरकीबें भी नहीं जानते हैं, सब नहीं जानते, तो वो अगर कभी अच्छे पैसे मिल जाते तो उड़ा भी देते हैं। उनको लगता है हाँ वो, अरे अब मज़ा आया थोड़ा सा मिले, तो वो उतने स्टैब्लिश अपने को नहीं कर पाते, उन पैसों से जोड़ के कुछ करके अच्छा कर ले, थोड़ा बहुत हो जाता है तो काम चल जाता है। कलाकारों की स्थिति सुधरे, इसके लिए कोई सुझाव है आपके पास? देखिए कलाकारों की स्थिति जो ख़राब है वो में सरकार तो कोई मदद करने वाली नहीं, और करेगी भी तो उन लोगों तक ही मदद पहुंचेगी जो लोग थोड़े कलाकार समझदार हैं या कुछ कर लेते हैं या जानते हैं या थोड़े होशियार हैं, और वो जो ट्रू सेंस के आर्टिस्ट हैं, वो ट्रू सेंस के आर्टिस्ट तो ये सब चीज़ों में पढ़ते ही नहीं। वो देखते हैं यार कहाँ शाम को प्रोग्राम मिलेगा, गाएंगे, पैसे मिले, ठीक है, और कौन जाए मंत्री जी के पास, कौन जाए आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट करे। हालांकि आर्ट कल्चर में बहुत सारे अच्छे लोग, अभी हमारे यहाँ जो सचिव हैं वो बहुत अच्छे हैं आर्ट कल्चर के, वो खुद आर्टिस्ट हैं, वो इन लोगों की चीज़ों को भी समझते हैं। उमराव सालोदिया उनका नाम है, वो खुद आर्टिस्ट हैं। पर सरकार को चाहिए कि हर कलाकार को उनका आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाए जिस प्रोफेशन में है, और उस आइडेंटिटी कार्ड से वो कलाकार रिकॉग्नाइज हो कि हाँ भाई ये आर्टिस्ट है और ये गाता है, ये बजाता है। उसमें कार्ड में उनके वेयर हाउस लिखे हों और उनका नंबर लिखा हो, उस नंबर पे उनकी पूरी की पूरी उनका एक वो बनाया जाए कंप्यूटर में कि भाई ये कलाकार है, इसके ये इस ग्रेड, और हो सकता है ग्रेडिंग भी डाल सकते हैं कि अच्छी ग्रेड का आर्टिस्ट है तो उसको ये फीस मिलेगी, उसको ये मिलेगा। उसको पेंशन का प्रोविज़न किया जाए कि एक उम्र के बाद जब वो कुछ काम नहीं कर पा रहा तो उसको इतनी पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो। उसको रहने के लिए घर, जिन कलाकारों के पास नहीं है उन्हें घर देने चाहिए, उनकी चाहे छोटे घर दें, पर कलाकारों के लिए इस अच्छे तौर पर एक
स्वच्छ वातावरण। अगर कलाकार स्वस्थ नहीं होगा, कलाकार के पास पैसे नहीं, तो कर क्या लेगा, वो अपनी परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा अच्छे ढंग से। और विदेशों में जाके आप कुछ करियाओ को सब कुछ कर लो वहाँ पर, और उसके बाद आप यहाँ उनको पूजो, तो उससे कोई होने वाला नहीं है। यहाँ के कलाकारों की स्थिति तो नहीं सुधरेगी ना। उसमें कितने पैटी आर्टिस्ट होंगे, मालूम पड़ा आप गिनती के गिन लो तो 10 15 20 25 कलाकारों का समय अच्छा हो जाएगा, बाकी तो होने से रहा। तो कलाकारों की सरकार मदद करे, और उनको ये हो कि अगर उनको प्रोग्राम नहीं मिलता, जैसे नरेगा जैसी एक जो चीज़ है, वो नरेगा जैसी चीज़ हो कि भाई इतने दिन तो एक आर्टिस्ट को प्रोग्राम मिलेंगे ही मिलेंगे, इतने दिन तो आर्टिस्ट को परफॉर्म करके इतने पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसी स्थितियाँ और ऐसे बहुत सारे सैकड़ों चीज़ें कलाकारों के लिए की जा सकती हैं।